प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज शुक्रवार की क्लास हमारे युवा सुंदर साथ बहुत अच्छी रिवीजन करवाने वाले हैं। आज से हम कोशिश करेंगे कि हमारे युवा सुंदर साथ हमें पिछले प्रसंगों की दोहराई करवाएं, श्री बीतक साहिब की चौपाइयों के द्वारा। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी से आ जाइए और अपने कैमराज ऑन करिए ताकि इन सबको प्रेरणा भी मिले और इसी तरह हम सब वाणी में झीलते रहें। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं गार्गी जी के द्वारा एक प्यारी सी सतगुरु वंदना और वाणी गायन से। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहरी राजे शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, मैं पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। तो आज का मेरा वाणी गायन है खिलवत के प्रकरण नंबर 4 का, जिसका भाव है कि जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, कि राज्य आपकी जैसी इच्छा हो आप मुझे वैसा रखिए। कि अब तो बाकी क्या रह गया कहने को, कि आप तो हर पल मेरे साथ हो ना, अब कुछ कहने को तो बाकी नहीं है। तो जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी ना कछु, एक कहने को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी। या पाके करो हादीपना, या बैठाओ महे तक सी। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं,
जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। मोहम्मद कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। मोहम्मद कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले चौदे तबक तमाम। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। पिया तुम्हारी मैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। जी, बहुत सुंदर भाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, समय ना गवाते हुए हमारी सुंदर साथ अवंतिका जी के द्वारा। तो पिछले शुक्रवार को हम सबने दीप्ति जी के द्वारा प्रसंग किया था श्री हरजी व्यास जी की जागनी। तो किस प्रकार उस प्रसंग में हम बीतक की चौपाइयों से आज आने वाले 1 घंटे में समझेंगे। तो अवंतिका जी से शुरू करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चौपाइयों की सेवा 3-4 सुंदर साथ को मिली है। तो किसी का भी जब प्रश्न होगा सुंदर साथ जी, तो एक सुंदर साथ की सेवा के बाद आप बीच में हैंड रेस कर सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो ठीक है अवंतिका जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी। अब 18वें प्रकरण से हम शुरू करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब फेर कहो हबसे की, जाको प्रबोधपुरी नाम। तहाँ 12 महीना बीतक भई, संवत 1715 तमाम। यहाँ पे महामती श्री लालदास जी कहते हैं कि अब वो पुनः हबशे के प्रसंग को बता रहे हैं, जिसको प्रबोधपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 12 महीने की बीतक हो चुकी है पूरी, और संवत 1715 यहाँ पे पूरा हो चुका है। कुतुब खां सो सलाह करके, वजीर आया नए नगर। तब अंदर कहा महल में, क्यों ऐसा जुल्म किया महराज पर। जब जो मंत्री जी हैं यहाँ के जामनगर के, वो कुतुब खां से अहमदाबाद में संधि करके वापस लौटते हैं, तो उनकी पत्नियां उनसे कहती हैं कि ये आपने कैसा मेरा जी पे कैसा जुल्म किया है। क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है कि उन्होंने देख लिया था जब वाणी अवतरित हो रही थी, तो कारागार के गेट के एक होल से उन्होंने सब देख लिया था कि किस तरीके से रास की रामतें उनको दिखाई दे रही थी। तो उनको ये विश्वास हो गया था कि इनमें पक्का कोई दिव्य शक्ति विराजमान है। एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाया। बरस रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया। यहाँ पे उनकी पत्नियां मंत्री जी से कह रही हैं कि एक तो आपने पहले इनके सारी घर की सारी संपत्ति जब्त कर ली, और फिर नजरबंद भी कर दिया। 1 साल इनको यहाँ पे हो गया है, ऐसा इतना इतना अत्याचार आप क्यों कर रहे हैं मेहराज जी पे। सिताब छोड़ो इनको और देओ दिलासा इन, दे सिरो पाओ घरों पठाओ, ए दिलगीर होवे जिन। वो कह रही हैं कि आप शीघ्र इनको छोड़िए, और मतलब नजरबंद से मुक्त करिए, और इन्हें जो भी कष्ट हुआ इसका उनको दिलासा दीजिए, यानी सांत्वना दीजिए। दे सिरो पाओ घरों पठाओ, ए दिलगीर हुए जी।
यानी कि जैसे कि स्वामी जी ने टीका में लिखा है कि सिरों पांव एक सर से पांव तक एक पोशाक होती है जो राज दरबार के द्वारा एक सम्मान के उसमें दी जाती है। तो उन्हें सिरों पांव पहना के और इनको विदा कीजिए ताकि उनको पीछे का कोई दुख ना हो, मानसिक कष्ट ना हो। सिताब वजीर बुलाए के तब ही किए खलास, किताबें उतरी कादर से बिन धाम न रही आस। तब वजीर यानी मंत्री जी ने तुरंत मेहराज जी को बुलाया और उनको तभी नजरबंदी से मुक्त कर दिया। किताबें उतरी कादर से बिन धाम न रही आस, यानी कि जो अक्षरातीत की मेहर से जो वाणी अवतरण होना ही था, तो उनको इस चीज का आनंद था हृदय में कि और अब उन्हें कोई भी धाम धनी के अलावा और उनको कोई भी अब इच्छा उनके दिल में नहीं रही। एक किताबें ले के लगे बिहारी जी के कदम, बातें बीतक की करी पाया सुख आत्म। ये तीनों ग्रंथ लेके मेहराज जी बिहारी जी के पास जाते हैं। अब तो श्री जी, मैं कहूंगी कि श्री जी बिहारी जी के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। बीतक करी मतलब उन्होंने जो भी अभी तक बीता और किस तरह से उन्होंने हफ्से में धामधनी का के अखंड सुख का अनुभव किया, वो सभी उन्होंने अपनी वार्ता उनसे की, बिहारी जी से। लगे बातें करने अपनी जो बीतक, यूं किताबें उतरी हुई श्री महराज पर हम। वो अपने सारी जो भी उनके साथ घटनाएं घटी वो सब बताने लगे बिहारी जी को। और ये किताबें किस प्रकार धामधनी की कृपा से ये उतरी हैं, अवतरित हुई हैं सारे ये तीनों ग्रंथ, और किस प्रकार उनमें मेहराज जी पर मेहर हुई है राज्य की, और रास प्रकाश और षट्रितु की वाणी अवतरित हुई है। सात सबों ने इन समय देखी मेहर श्रीराज, बाह पकड़ाई साथ ही दई हके हाथ श्री मेहरराज। यहाँ पे सभी सुंदर साथ इस चीज का अनुभव कर सकते थे कि मेहरराज जी पर राज्य की विशेष कृपा मतलब हो रही है। वहां पकड़ाई साथ की दई हके हाथ श्री मेहराज। राज सभी को ये पता चल मतलब पता ही था कि राज जी ने सभी सुंदर साथ की के हाथ को मेहराज जी के हाथ में सौंप दिया है, यानी कि सबके जागने की जिम्मेदारी को श्री जी के हाथों में सौंप दिया है। इत बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन, इन तहकीक मुझसे लई हास गिरोह से। अब बिहारी जी को शत्रुतु की वाणी पढ़ के वो चौंक गए और वो सोचने लगे कि अ, मतलब इन्होंने तो मुझसे गादी का यानी धाम राज्य होने का वो ही छीन लिया। अगर सब मतलब शत्रुतु की वाणी में एक चौपाई में ऐसा बोलते हैं श्री जी, मतलब इंद्रावती की आत्मा ऐसा बोलती है कि मुझे हक का यानी कि श्री राज्य का दीदार हो गया है। सॉरी, मुझे करेक्ट एग्जैक्ट चौपाई नहीं याद है इसमें। हाँ, ए वाले हम बिना कोणे न कलियो। इसमें उन्होंने बोला है कि धामधनी मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं मिले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिहारी जी को उस चीज से मतलब वो था कि फिर तो मेरा गादी पे रहने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो उनको इससे ज्यादा कष्ट था कि फिर गादी का क्या महत्व रह जाएगा। इन तो सुकनों में कहा मैं लेऊं धनी अपना, तो इत बाकी क्या रहा भई इन सुपनों की पहचान। ये बिहारी जी अपने मन में सोचते हैं कि इन्होंने तो अपनी वाणी में साफ साफ ये कह रखा है कि मैंने अपने धाम धनी को ले लिया है। यानी कि प्रकाश गुजराती के मतलब प्रकाश गुजराती में धनी ने इंद्रावती की आत्मा ने ऐसा बोला है कि हाँ, मैंने अपने धनी को अपने अंदर बसा लिया है, उन्होंने दावा किया है। सही तू मेरा धनी ले बैठी कोई और न देखन हार, देख तू पीऊ पीऊ लेव अपना, तो
तू कहियो सुहागिन नार। इंद्रावती कहे तू सही मेरी, धनी मिले मुझे इत। पियू ने सब पूरन करी, जो मैं करी उम्मीद तित। सई तू मेरी बाई रतन, मोहे मिले छबीले लाल। करी मुझे सुहागनी, अब मैं भई निहार। यहाँ पे इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है ये कि किस तरह से उनको धामधनी मिल गए हैं, यानी कि उन्होंने धामधनी को अपने हृदय में बसा लिया है। तो इससे बिहारी जी को कोर्स उनको तो ये लगता था कि जो गादी पे बैठेगा वही राज्य कहलाने का वो अधिकार। कहलाएगा, हाँ अधिकारी होगा। करने ना देऊं जाहिर, ए बानी साथ में ने। दिल में जान ऐसा कहा, क्यों एता विरह किया आपने। यहाँ पे बिहारी जी दिल में मतलब यही सोच रहे हैं कि ये इस वाणी को मैं किसी भी तरह से सुंदर साथ के बीच में जाहिर नहीं होने दूंगा, यानी किसी को भी इस वाणी का मतलब वाणी नहीं पढ़ने दूंगा, क्योंकि इस तरीके से उनकी गादी की महत्ता खत्म हो जाएगी। दिल में जान ऐसा कहा, क्यों एता विरह किया आपने। तो यहाँ पे दिल में कड़वी भावना रखते हुए उन्होंने मेहराज जी से कहा, श्री जी से कहा कि आप मुझे क्या मानते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको गादी पे बैठे धामधनी मानता हूँ। तो बिहारी जी ने कहा कि जब मैं भी यही हूँ, तो आपने इतना विरह क्यों किया है। हम्म। शब्द, मैं तो बैठा था एक शहर में, तेरे आगे नजर, तेरा विरह मुझ पर पड़ा, इन सुकन को देव उत्तर। अब बिहारी जी कह रहे हैं कि मैं भी यहीं जामनगर में नर्तनपुरी में था, तुम भी इसी शहर में थे, तो फिर इतना विरह तुमने क्यों किया। अब तुमने जो विरह किया है उसका जो कष्ट है या उसका मतलब जो भुगतान है वो मुझे करना पड़ेगा, या वो विरह मुझ पर पड़ेगा। तो अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तुमने मुझे दोषी क्यों बनाया। अब ए बानी रहने दो, ए चर्चा सुनो साथ, अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ। यहाँ पे बिहारी जी कह रहे हैं कि अब इस वाणी को रहने दो, क्योंकि मैं ही धामधनी हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ। तो इस वाणी की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो चर्चा मैं सुना रहा हूँ सुंदर साथ को, वही सब सुनेंगे। और जब देवचंद्र जी ने अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा, तो फिर आप कैसे लिख रहे हैं, ऐसा उन्होंने श्री जी को बोला। वाणी वहां न पसरी, वह सरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन, पर सुन सके ना एक सुकन। वहां वही बिहारी जी की कृपा से उस दिन मतलब उस समय वाणी वहां पर किसी को भी सुनने को नहीं मिली, किसी भी सुंदर साथ को नहीं मिली। मतलब वाणी का जो प्रकाश है वो फैल नहीं सका, और सभी सुंदर साथ एक तड़प में थे कि हमें वाणी सुनने को मिलेगी या उसका रसपान करने को मिलेगा। पर बिहारी जी के इस गादीवाद के मानसिकता की वजह से किसी सुंदर साथ को उसका रसपान करने को नहीं मिला। अब यहाँ से बिहारी जी मतलब श्री जी जो है वो जाते हैं जूनागढ़ की तरफ। हरजी व्यास जी का प्रसंग यहाँ से शुरू हो रहा है जी। हम्म। कोई यहाँ से फारक भय, सोलोत्तरे के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। अब यहाँ पे वैसे श्री जी के आग्रह करने पर बिहारी जी ने उनको ग्रंथ दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब वो मेहरा जी यहाँ पे नहीं रहेंगे तो फिर मेरी गादी को कोई खतरा नहीं है। तो उन्होंने वो ग्रंथ उनको सौंप दिए थे मेहरा जी को। तो श्री जी अब 1717 में वहां से चले। 16, हाँ जी सॉरी, 16 में वहां से चले नवतनपुरी से जूनागढ़ की तरफ। जूनागढ़ के थोड़ा पहले सौरठ गांव बसाने के लिए वो चले वहां से। यहाँ पे तेजपुरी जी का प्रसंग दिया हुआ है कि हम्म। वहीं बीच में धोराजी गांव में श्री जी नदी के किनारे विश्राम करने के लिए रुके। तो तेज कुंवरी जी, एक युवा कन्या तेज कुंवरी जी अपने पिताजी वीरजी भान जी के साथ वहां पर पानी भरने के लिए आई हुई थी। तो उन्होंने श्री जी को देख के एकदम से घूंघट कर लिया। तो उनके पिताजी ने आश्चर्य में पूछा कि तुमने ऐसे घूंघट क्यों कर लिया है।
तो क्योंकि उस समय पे पति को देख के ही, पति के सामने ही पत्नी घूंघट करती थी। तो उन्होंने कहा, तेज कुंवरी जी ने, कि ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। आप चाहो तो उनसे स्पष्टीकरण ले सकते हो इस चीज का। आप पूछ सकते हो कि क्या इनका नाम मेहराज है या फिर इनकी पत्नी का नाम फूलबाई था। तो वीर जी भान जी श्री जी के पास जाते हैं और सभी चीजों का स्पष्टीकरण लेते हैं। और श्री जी, मतलब जब उनको सब कुछ क्लियर हो जाता है तो तेज कुंवरी जी का हाथ श्री जी के हाथों में सौंप देते हैं। और उस आत्मा के संबंध से श्री जी उनको अपना, मतलब श्री जी उनके साथ हो जाते हैं, मतलब उनको स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज और स्वामी जी ने स्पेसिफाई की है कि अ, जैसे कि हमें पता है कि संवत 1712 में देवचंद्र जी ने का धाम गमन हुआ था, और तभी उसके कुछ समय बाद ही फूलबाई जी ने तन छोड़ा था। और अभी संवत 1716 का ही समय है। तो इतने समय में ही कोई इतना, मतलब 4 साल की बात है, तो कोई 4 साल की कन्या तो हो नहीं सकती है। तो मतलब जो फूलबाई की आत्मा अमलावती थी, उन्होंने एक युवा कन्या तेज कुंवरी जी के तन में प्रवेश किया था। तो इससे ये चीज क्लेरिफाई होती है कि आत्मा जो है गर्भ में प्रवेश नहीं करती, शरीर में प्रवेश करती है। हम्म, बिल्कुल सही। सत्रोत्तरे यहाँ रहे, अठारोत्तरे के बरस, कान्जी भाई यहाँ रहे वहीं, बानी सुने सरस। अब संवत 1717 और 18 में श्री जी जूनागढ़ में रहते हैं, और कान्जी भाई जो कि जूनागढ़ में ही रहते थे, वो श्री जी की वाणी का, अलौकिक वाणी का रसपान करते थे। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे, तिनका चाकर होए, जब वह दुखी पड़ा, भूम उतारा सोए। अब यहाँ पे हरजी व्यास जी नाम के एक ब्राह्मण यहाँ पे रहते हैं, और जो हमारे कांजी भाई हैं, वो उनके यहाँ सेवा का कार्य करते हैं। तो जब उनकी बिल्कुल मरणासन अवस्था हो गई थी, तो उनके परिवार वालों ने उनको जमीन पर लेटा दिया, और हाँ, उनको जमीन पर लेटा दिया, और उनके नाम से दान पुण्य करने के लिए, मतलब वो प्रिपेयर हो गए थे कि हाँ अब इनकी मृत्यु होने वाली है। लगे दान करावने, तब भया सावचेत, एक कैसा काम करत हो, मैं नहीं इन खेत। यहाँ पे फिर हरजी व्यास जी बोलते हैं, जब सब उनके परिवार वाले दान पुण्य कराने लगे, ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसी कामना से लोग इस अवस्था पे दान पुण्य कराते हैं। तो वो सावचेत हो गए हरजी व्यास जी, और उन्होंने बोला कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, तो मेरे नाम से ये दान पुण्य मत करा। क्यों मोहे दान करावत, जमपुरी का साधन, मैं नाही इन इंड का, मेरा क्यों कल्पाओ मन। यहाँ पे हरजी व्यास जी कह रहे हैं कि मुझे मतलब ये दान पुण्य आप करा के मुझे जमपुरी के द्वार तक पहुंचा रहे हो, यानी कि इसी ब्रह्मांड में, इसी क्षर ब्रह्मांड में मुझे फंसा रहे हो। मैं इस क्षर का नहीं हूँ, तो आप मेरे मन को क्यों व्यथित कर रहे हो ये सब करके। हम्म, यहाँ पे एक चीज और स्पेसिफाई की है स्वामी जी ने, कि जैसे दान पुण्य तो लोग अच्छा मानते हैं कि दान पुण्य करना अच्छी बात होती है, तो यहाँ पे इस चीज को नेगेटिव सेंस में क्यों दिखाया है। तो ये चीज भी दीदी ने क्लियर की थी कि दान पुण्य जो आप मतलब किसी आशा से करते हैं, किसी चीज की आसक्ति से करते हैं, वो आपको, वही जो भी हमारा पास एक बैलेंस होता है, तो वो बैलेंस जब खत्म हो जाता है तो स्वर्ग से वापस ही इस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। पर जो दान जो अध्यात्म के लिए किया जाता है, जो सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है, या फिर जो मतलब सत्य के लिए किया जाता है, बिना किसी आसक्ति के किया जाता है, वो आपको मुक्ति के मार्ग तक ले जाता है, ना कि केवल स्वर्ग के मार्ग बहुत ही सुंदरता से एक्सप्लेन हो गया किसी को। अच्छा सॉरी, अभी एक पढ़ी है। तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोए बात की दाज इनमें से, दिए जात हूँ मैं, जाको मैं हाँ कही, सो ना न कही किनने। यहाँ पे हरजी व्यास जी कह रहे हैं कि दो बात की दाज, यानी कि मतलब वो डिससेटिस्फाइड है इस चीज से, वो हाँ अपूर्ण इच्छा है उनकी, वो
अ, जो वो इस धरती से लेके जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कि मैंने जिसको हाँ कहा है उसको किसी ने ना नहीं कहा। यानी कि अगर मैंने कह दिया कि परमात्मा निराकार है, तो कोई उसको साकार साबित नहीं कर पाया आज तक। तो वो यहाँ पे साबित करना चाह रहे हैं कि मतलब उनमें कहीं ना कहीं अहम का भाव है, कि उनको आज तक कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाया। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी अवंतिका, बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से प्रसंग लिया। हरजी व्यास जी का स्टार्ट हो गया है। अब किसी का क्वेश्चन है इतने मैटर में, अपन जो भी अपन ने पढ़ा कि कुछ क्वेश्चन है तो सुंदर साथ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे की भी तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, अब आगे सुरभि लेंगी अपने आगे की चुपाई। शुरू करते हैं अपन। मैं शेयर कर रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जाको मैं ना कही सो हाँ न कही किन, इन दो ही बात की दाज रह गई मेरे मन। अब वो हरजी व्यास जी वही बोल रहे हैं कि जो मैंने जिस चीज़ को मैंने ना कही तो कोई उसको हाँ नहीं कर पाया, और जो मैंने परमात्मा को साकार बोला तो कोई निराकार नहीं उसको प्रूव कर पाया। तो ये दो बात की उनकी इच्छा रह गई है बस, वो मतलब। तो ऐसा उनको थोड़ा सा घमंड भी है कि मैंने जिस चीज़ को कहा, कोई मेरे से आगे आके किसी ने मुझे उस बात को वो किया ही नहीं, उसको पलटा ही नहीं। तो थोड़ा घमंड भी है, और वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा भी रह गई है। ए सुकन कांजी सुन के बड़ी उपजी दाज। अब ये कांजी भाई सुन रहे हैं तो उनके मन में ये कुछ एक इच्छा सी आ रही है। ये ए कैसे इनने कहा, क्या क्या ए है हमारे मांझ। तो उनकी वो इच्छा आ रही है कि ऐसा तो कोई और कैसे ही बोल सकता है, ये तो मतलब इनमें कहीं ब्रह्म सृष्टि तो नहीं बैठी हुई है। तो ये उनके मन में ये इच्छा सी आ रही है, और ये जिज्ञासा आ रही है कि इनको तो मेरे को बचाना पड़ेगा। ए तो सुकन सो कहे, जो कहे वासना धाम। ये तो वही कह सकते जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टि हो, या धाम की मतलब कोई ब्रह्मात्मा आई हो। क्यों ए जीवता रहे, या को पूरे मनोरथ काम। इनको अगर अगर ये जीवित रह गए और इनकी इनकी कामनाएं जो हैं वो पूरी हो गई, तो ये एक ब्रह्म सृष्टि को एक जगाने की मतलब एक मौका मिल रहा है, अगर ये जीवित रहते हैं तो। यूं करते कांजी ने ये बात श्री जी आगे करी। श्री जी श्री जी ने ये सुन के दिल बीच धरी। अब ये बात कांजी भाई वो पूरी ये बात बताते हैं जो हरजी व्यास जी ने श्री जी को जाके ये बताते हैं। तो ये श्री जी ये सुन के ये उनके भी दिल में आ रहा है कि ये सही है, ये करना चाहिए हमको। जो हाँ, दिल में लिया कि ये स्वस्थ हो जाए। जो जीवता ए रहत है, क्यों कहूँ चर्चा के सुकन। सब सके भानो इनकी, तुम साख रहियो संयन। जो ये जीवित श्री जी बोल रहे हैं कि अगर ये जीवित रह गए और हमने इनकी सेवा करी, और मैं इनको चर्चा सुनाऊंगा, तो तब वो कांजी भाई को बोल रहे हैं कि तब तुम ये साक्षी रखना। इन्होंने ये बात बोली थी कि मतलब कि मैंने जिस चीज़ को हाँ कर दी कोई ना नहीं कर पाया, तब तुम ये साक्षी रखना, क्योंकि मैंने ये तो सुना नहीं है, पर ये तुमने सुना है, तो तुम मेरे साथ रहना, और जब मैं इनको ये चर्चा सुनाऊंगा तो तब तुम ये साक्षी देना। फिर यही बात को उठाया, दूर होवे गुमान। सेवा लगा कांजी करने, क्यों ये होए इन्हें पहचान। तो फिर इसी बात को लेकर कांजी बाई पुनः उनका अहंकार दूर करने की इच्छा से उनकी सेवा करने लगे, कि उनकी अहंकार भी दूर होगा, और अगर वो ब्रह्म सृष्टि है तो उनकी पहचान भी होगी। नित तरकारी ल्यावही, सोध के बागों से। तब
राजी होवे कानजी पर, क्यों स्याबास मैं, कहो स्याबास मैं। तो अब वो उनकी सेवा करने लगे हैं, तरकारी मतलब रोज की सब्जी पूरी बना के उनको बागों से ला के सब्जी खिला रहे हैं। तो वो कानजी भाई बहुत खुश हो रहे हैं और उनको शाबाशी दे रहे हैं कि मतलब ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा मेरी सेवा करके मुझे खुश कर रहे हैं। और उनको वो ठीक भी हो गए हैं उसमें। मांग जो कछु मांगना, सो मैं देऊं तुम, ते राजी मुझे बहुत किया, इन सेवा में के म्यों। तो वो हरजी व्यास जी को बोल रहे हैं कि तुम मुझसे कुछ भी मांगो, तुमने मुझे इतना राजी मतलब इतना खुश कर दिया है और इतनी सेवा करी है, तुम मुझसे कुछ भी मांगो मैं तुमको वो दूंगा। हम्म। जो 1000 रुपया दे वहीं, मैं राजी न तिन पर, तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। अगर कोई मुझे 1000 रुपया, जो उस समय में 1000 रुपया तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो गई, लाखों में से भी ज़्यादा होगा इस टाइम के हिसाब से। तो अगर वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई 1000 रुपया भी देगा तब भी मैं इतना, मेरा मन इतना नहीं खुश होगा जितना कानजी भाई की तरकारी, जो उनकी सेवा सब्जी शाक की सेवा जो उन्होंने करी है, जिस उससे जितना उनका मन खुशहाल हुआ है। तब गया कांजी ने, मैं मांगूंगा आगे तुमसे, तुम तुम तो मोको तुम तो मोको दोगे जो है मेरे मन में। तो कांजी भाई कहते हैं अभी नहीं, जब वो टाइम सही आएगा तब मैं तुमसे मांगूंगा, और तब तुम मुझको वो देना। मुझे विश्वास है मेरे मन में जो चाहना है आप उसे अवश्य पूरी करोगे। तो जब वो टाइम आएगा मेरे को विश्वास है कि आप करोगे पूरी। यूं करते नित्याने होए बहुत राजी, तब कांजी सो फेर खया, तेरी कौन करो कारज साजी। तो अब ये नित्य वो कर रहे हैं उनकी सेवा। तो अब कांजी भाई वापस फिर से पूछ रहे हैं कि तुम मुझे इतना राजी कर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि तुमको क्या चाहिए ताकि मैं भी तुमको खुश कर पाऊं। तब कांजी बोलिया, मैं मांगत हो एक वस्त, एक साध को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कसत। अब कांजी भाई बोल रहे हैं कि मैं तुमसे एक एक वस्तु, एक चीज मांग रहा हूं कि एक साधु संत है जिनको चर्चा आप सुनाओ, क्योंकि उनकी जिज्ञासा है कुछ प्रश्नों को लेके, उनको आपको चर्चा सुनाने की इच्छा मेरी है कि आप उनको चर्चा सुनाओ। कृपया आप मेरी खुशी के लिए आध्यात्मिक चर्चा करने का कष्ट करें। वो यही उनको कह रहे हैं कि आध्यात्मिक चर्चा आप उनको सुनाने की मतलब इच्छा है उनकी, उन साधु को। स्याबास कांजी तुमको, क्या तुम मांग्या मुझसे, एक एक ते राजी किया सेवा मैंने, फिर चर्चा सुनावे के। तो वो कानजी भाई को शाबाशी दे रहे हैं कि वो इतने प्रसन्न हो गए हैं कि एक तो तुमने मेरी इतनी सेवा करी, और ऊपर से मुझ जैसे लाइक जो मेरे को ज्ञान जो ये क्या बोलते हैं साधु संत होते हैं, उनको ज्ञान देने का बहुत वो होता है कि मैं सबको सुनाऊं अपनी बात। तो एक तो उनको सेवा करके राजी किया, और दूसरी जो चीज वो मांग रहे हैं कांजी भाई, वो भी उन्हीं को प्रसन्न कर रही है क्योंकि उनको वो चर्चा करने का मौका दे रहे हैं। तो वो इस बात से बहुत ही प्रसन्न हो गए कि ये अध्यात्म की बात ही मेरे से मांग रहा है और किसी को चर्चा और अध्यात्म की बात सुनने की ही बात कर रहा है। बुलाओ साध वे कहाँ हैं, मैं चर्चा सुनाऊं ताए, मैं तो बहुत राजी भया, जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए। तो वो बोलते हैं, वो इतने प्रसन्न, वो बोल रहे हैं कि अभी तुम उन साधु को बुलाओ, मैं उनको चर्चा सुनाऊंगा। मैं बहुत बहुत राजी, बहुत खुश हो गया हूँ कि ऐसा आहार मेरे को, ये अपनी जो ज्ञान मेरे को फैलाने का मौका मिल रहा है, जो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो तुम उन साधु को बुलाओ, वो कहाँ है। तब कांजी ने श्री जी सोए, कराए दिया मिलाप,
मिलते ही सुख उपजा करने चर्चा लगे आप। अब कानजी भाई ने श्री जी और हरजी व्यास जी का मिलाप कराया है और वो मिलके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और वहीं से उसी समय से वो चर्चा, वो बातें बातें शुरू हो गई हैं। पूछी खबर इन उनको, कहाँ बसो तुम साध, कया हम तो हैं परदेस के, सुनिया तुम्हारा मता अगाध। तो हरजी व्यास जी अब वो मिल गए हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप हो कहाँ से। वो साधु श्री जी को अब वो साधु के रूप में ही मिले हैं, श्री जी साधु की तरह ही उनके पास आए हैं। और श्री जी बोल रहे हैं मैं तो परदेश से आया हूँ, और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, तो मैं आपके ज्ञान मतलब मैं मेरे पास कुछ प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो अब ये बात वो है कि श्री जी मतलब जो अक्षरातीत की पूरी शक्ति उनमें आई है, वो आए हैं मतलब एकदम मॉडेस्टी, मतलब जैसे घमंड कोई नहीं है उनको, है कि मैं भी सुनूं। उनको बस ये इच्छा है कि ये अगर ब्रह्मात्मा है तो मेरे को उसको जगाना है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर है कि मैं कैसे चल के जाऊं, तुम उनको लेके आओ। ऐसा उनमें कोई घमंड नहीं है। तो ये हमको बहुत ही अच्छी चीज सिखा रहे हैं कि हम में छोटे से ज्ञान का इतना घमंड आ जाता है, वहां तो मतलब पूरे अक्षरातीत उनके पास चल के जा रहे हैं, और उनके पास उनको बोल रहे हैं कि आप मुझे सुनाओ। तो ये बहुत ही अच्छी शिक्षा है कि जैसे हमको होता है कि हम अपनी बात पहले रख दें, वो है कि पहले उनकी बात सुनेंगे पूरी पूरी अच्छी से, कि उनको कोई कुछ ऐसा ना लगे कि वो कुछ नहीं बोल पाया, मतलब कोई उनका काट रहा है बात। तो वो पूरी बात उनकी सुनना चाह रहे हैं और फिर वो अपनी बात रखेंगे। बहुत अच्छी। भले साध तुम आए, मैं चर्चा सुनाऊं तुमको, जो चर्चा कहो सो करूं, तुम्हें राजी करूं 300। तो ये बात सुन के श्री जी को साधु की तरह बोल रहे हैं कि मैं तुमको चर्चा सुनाऊंगा, मैं तुम्हारी पूरी इच्छा पूरी करूंगा। अम, और तुमको खुश करने के लिए मैं पूरी तुमसे चर्चा करूंगा। आई थिंक वो आगे हरजी व्यास जी उनको फिर अ, हाँ बस आई थिंक इतना ही है इसमें। हाँ, आप जिस ग्रंथ ग्रंथ के विषय में कहोगे मैं विषय में चाहिए। हाँ हाँ, आप चर्चा उनसे वो करो, मतलब जो तुम हम्म, बोलोगे मैं उसी की चर्चा मैं उसी करूँ। के बारे में चर्चा करूंगा। ठौर दई उतरने आप अपने बीच बाग में, अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। तो अब उनको श्री जी को कहीं रुकने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो बोला कि वो परदेश से आए हैं, तो वो उनको वहीं पे अपने बगीचे के बीच में जो उनका घर है, उनके बाग के बीच में जो घर है, वहीं पे उनके ठहरने की व्यवस्था पूरी करते हैं। और अब से मतलब पूरा टाइम चर्चा शुरू हो गई, और भागवत की वचनों पे हरजी व्यास जी ने चर्चा शुरू करी है। तो ये बहुत लंबे तक, दिन रात तक चर्चा चल रही है। सुनत मास दो होए, दो राजी भय मगन, एक दिन ठौर नारायण की, ताके कहे वचन। अब ये चर्चा सुनते सुनते 2 मंथ्स हो गए हैं, और दोनों मतलब श्री जी और हरजी व्यास जी भी बहुत खुश हैं, उनको अपना पूरा चर्चा करने का और कोई उनको साथी मिल गया जिनसे वो पूरी ये चर्चा कर रहे हैं। एक दिन अब ऐसे करते करते एक दिन नारायण, आदि नारायण के स्थान की चर्चा निकलती है कि वो उनका स्थान कहाँ है, ये वाली बात उठती है एक दिन 2 महीने बाद। तो अब इसी बात पे प्रश्न उठता है कि उनका स्थान है कहाँ। तो वहां पे वो बोलते हैं, एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख जोजन ताको करो विचार। तो तब हरजी व्यास जी बोलते हैं कि आदि नारायण जो कि इस 14 लोक के मतलब टॉप पे, मतलब वो जो उसको पूरा मतलब उसको संभालते हैं, या फिर जो मतलब यहाँ के सब लोग उन्हीं तक ही पहुंच पाते हैं कि आदि नारायण ही है मतलब। तो वो उसके स्थान को बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर हीरे के मंदिर में है ना। हाँ जी, आ जाओ चित्र।
नहीं, बहुत सुंदर चल रहा है, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी का लिंक ब्रेक नहीं हो, तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छे से चल रहा है, कंटिन्यू करिए। आप गार्गी जी, आप ले लीजिए आगे। आ जाओ गार्गी। प्रणाम जी। ए ठोर है किनका, सो मोहे कहो सुकन, तब जवाब व्यास दियो, होए के दिल मगन। श्री जी ने बहुत प्रेम से पूछा कि व्यास जी, ये स्थान किसका है, जरा इसके बारे में कुछ बताइए कि ये स्थान किसका है। तब व्यास जी कहते हैं कि महात्मा जी से थोड़ा आनंद पूर्वक मतलब कि बिल्कुल दिल लगा के सुनिए। ए ठोर अक्षर का लिखो शास्त्रों में, तब कदमों लाग फिरे कहिया, ए ठोर पाओ तुमसे। कि शास्त्रों में लिखा है कि ये अक्षर ब्रह्म जी का स्थान है। तब तब हरजी व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री जी ने कहा कि एक आप ही ऐसे विद्वान है जो मुझे उस अखंड के, उस अक्षर ब्रह्म जी के बारे में कुछ बता सकते हैं। ए ऊपर तले माहे बाहिर के, ए ब्रह्मांडित मोसो कइयो समझाई के, ए जो ठोर अतीत। कि व्यास जी अब ये बताइए कि अक्षर ब्रह्म जी का स्थान इस 14 लोकों के ब्रह्मांड के अंदर है, बाहर है, या अंदर है, बाहर है, ऊपर है या नीचे है। कृपया करके मुझे समझाइए कि उस अक्षर ब्रह्म का स्थान है कहाँ। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कहियो, यह ठोर अक्षर की कित। कि पहले भी चर्चा में उन्होंने, व्यास जी ने बताया था कि महाप्रलय में 5 तत्व 3 गुण नष्ट और मूल प्रकृति तो लय को प्राप्त हो जाएगी। तो फिर श्री जी पूछते हैं कि तब आदि नारायण का स्थान कहाँ है, ये तो बताइए हमें। अक्षर ब्रह्म का, सॉरी, अक्षर ब्रह्म का स्थान कहाँ। वही बात, कोई बात। हमसो अंतर ना करो, ये बताओ तुम, फिर विनती करे, सुने तुम्हारे मुखम। अब श्री जी व्यास जी को कहते हैं कि अभी आप मुझसे कुछ छिपाइए मत, कुछ भेद मत रखिए व्यास जी। मैं आपसे बार बार, श्री जी उनसे विनती करते हैं कि अपने मुख से उस अखंड धाम की मुझे कुछ बताइए कि उनका अक्षर ब्रह्म जी का स्थान है कहाँ, इसको स्पष्ट कीजिए। तब जवाब व्यास दिया, ये ठोर आदि नारायण क्षीर सागर में रहत है, लिखी शास्त्र में पहचान। अब व्यास जी उत्तर देते हैं कि ये स्थान आदि नारायण का है और ये क्षीर सागर के अंतर्गत है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तब श्री जी ए कहिया, ए तो कहिया मीने इंड, ए महाप्रलय में ना रहे उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। तब श्री जी उत्तर देते हैं कि जब महाप्रलय में 14 लोग समाप्त हो जाएंगे तो क्षीर सागर का स्थान ही कहाँ रहेगा। तो तब उस महाप्रलय में जो अक्षर ब्रह्म जी है या आदि नारायण जी है, उनका स्थान कहाँ है। फिर विनती करें, हमसो ना करो अंतर। अब श्री जी बार बार विनती करते हैं कि हमसे कुछ छिपाइए मत, साफ साफ बताइए, हमें तुम बिन कौन समझाए। कि व्यास जी, आपके बिना मुझे कौन समझाएगा, दिखावे पटंतर। मेरे दूसरा कौन है जो इस रहस्य को बता सकता है आपके समय। तब व्यास झुक के कहे, मोहे कहत हो तुम क्या। अब व्यास जी थोड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि मुझे क्या कहते हो तुम, शास्त्रों में ऐसा लिखा। जब शास्त्रों में ही ऐसा लिखा है तो क्या उत्तर दूं इनका। अब मैं इससे अलावा तुम्हें उत्तर क्या दूं, कैसे तुम्हें संतुष्ट करूं। कहा कटुक वचन अचरजों को, इन्हों ऐसी ही लिखा सुकन, तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करो मोमिन। अब अचानक से हरजी व्यास जो शास्त्रों के रचनाकार थे, उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे कि इन्हें लिखना नहीं आता है, इन्हें क्या लिख दिया है। अब उन्होंने स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट नहीं किया ना कि अक्षर ब्रह्म जी का स्थान कहाँ है, आदि नारायण जी का स्थान है। तो मैं ही क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे संतुष्ट करूँ, तो मैं कैसे समझाऊं। तब कांजी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात। अब कांजी भाई श्री जी से कहते हैं कि श्री जी थोड़ा इनसे अक्षरातीत के बारे में भी पूछिए, क्या जवाब करत कि क्या जवाब देंगे। सुने इनके मुख विख्यात, हम इनके मुख से अक्षरातीत के बारे में कुछ
सुनना चाहते हैं। आया जो श्री जी को दिया धक्का कर हाथ, तब श्री जी को जोश आया और उन्होंने अपने हाथ से कान्जी भाई को पीछे हटाया। क्या इनको पूछूं क्या है इनमें, इनसे मैं क्या ही पूछूं थका क्षर के साथ, कि ये तो अक्षर ब्रह्मांड में ही थक चुके हैं, इसके अलावा इन्हें क्या ही जानकारी होगी। शर में ही थक गए हैं, अभी 14 लोग का ही पता है इनको, आदि नारायण तक का ही है ना इन्हें हम्म। वो शर तक ही थक गए थे, अक्षर की तो बात उन्होंने नाम पढ़ लिया, जानते नहीं थे कहाँ है अक्षर। ये तो थकाक्षर में सुध नहीं अक्षर, अक्षरातीत की तिन को एक क्या देवे उत्तर, कि जब ये शर में ही थक चुके हैं तो अक्षर की तो सुध कहाँ से ही होगी, और जो अक्षरातीत पारब्रह्म श्री राज्य है वो तो शर अक्षर से भी परे है, तो उसका उत्तर तो ये कैसे ही दे सकते हैं ना। जब रीस करके कहा श्री जी ने यह सुकन, तब व्यास जी को सुधाई है ए बात सयन। अब उत्तेजित होकर श्री जी ने जब ये वर्ड बोले तो व्यास जी को पता चल गया कि ऐसा अखंड ज्ञान की बात तो सिर्फ जो अखंड ब्रह्म धाम की जो ब्रह्म सृष्टि है वो ही ऐसी बात कह सकती है। तब श्री जी कहिया सुनो व्यास वचन, तब श्री जी कहते हैं कि व्यास जी मेरे वचनों को, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन, की मैं आपके पास जो चर्चा सुनने के लिए आया उसका भी एक विशेष कारण काल था जिसके वजह से मैं आपके पास चर्चा सुनने के लिए आया हूँ। तुम वचन अंत समय कहे थे मुख थे, कि आपने अपनी मरणासन अवस्था में यह वचन अपने मुख से कहे थे, मैं नहीं इन इंड का क्या दान करो मैं, कि मैं इस ब्रह्मांड का हुई नहीं तो तुम क्या दान करते हो, मेरे नाम से क्या दान करा। और जाको मैं हाँ कही, ताकि ना न कही किन, तिस वास्ते गुमान भानने मैं भेजा तुम पर सयन। आपने अपनी मरणासन अवस्था में एक बात बोली थी कि जिस चीज को मैंने हाँ कह दिया उसे आज तक ना कहने वाला कोई संसार में है नहीं, और जिसको मैंने ना कह दिया उसे हाँ कहने वाले संसार में कोई नहीं। तो आपका जो इस ज्ञान का आप अहंकार ले रहे थे, तो राज्य ने ही मुझे आपके पास भेजा है, आपको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। हमको पठाए हक ने तुमको राखे तिन, जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन, कि सच्चिदानंद पारब्रह्म ने मुझे आपके पास भेजा है और उन्होंने आपको जीवित रखा है, जिसके ऊपर राज्य की कृपा होती है। राज्य से कभी भी अज्ञान माया रूपी जो माया का अंधकार है उसमें तो रहने नहीं देते हैं, वो उसे अपने अखंड का ज्ञान पहुंचा ही देते हैं किसी न किसी जरिए के द्वारा। तब व्यासे वचन कहे हे भगत राज। अब व्यास जी कहते हैं कि हे भगत राज, मैं क्या यो ही कर मेरे अर्थ था इनका, कि हाँ सत्य है मैंने ऐसा ही कहा था, मेरा उद्देश्य यही था कि मैं इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में न फंसूं। मुझे अखंड धाम का प्रकाश मिले। के गुल्लर लगे दरखत को बहुत बेशुमार, तामे जीव अनेक हैं एक दूसरे ना जानन हार। गुल्लर के एक वृक्ष में बहुत सारे गुल्लर के फल लगे होते हैं, जैसे कि उस फल में, एक ही फल में अनेकों कीड़े होते हैं। जिस प्रकार उस फल में रहने वाले कीड़े को दूसरे फल में रहने वाले कीड़े के बारे में नहीं पता होता, इसी प्रकार जैसे कि हम अपने घर में हैं, हम सोचते हैं हम इतने जीनियस हैं, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई हो नहीं सकता, लेकिन जब हम बाहर जाके निकलते हैं अपने घर से तो हमें पता चलता है कि हमसे भी जीनियस इंटेलिजेंस लोग और भी हैं। राम जी गार्गी बहुत सुंदर, मुझे लग ही नहीं रहा कि आप सब सुंदर साथ पहली बार, मतलब हो सकता है राज्य की इतनी मेहर बरस रही है कि एक सीक्वेंस में चल रहा है बहुत सुंदरता से, लग ही नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम आप बीते की चौपाइयों को एक्सप्लेन कर रहे हो। जी सुंदर साथ जी, नेक्स्ट हमारे साथ है लक्ष्य, आ जाइए लक्ष्य आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
मैं जीव उन गुलर में का, नहीं मेरा और गुलर, आगे पंडित में सब जीते, हारा ना काहू सरबर, हारा ना काहू सरबर। मैं मतलब मैं जीव उन गुलर का, एक्चुअली गुलर का जो वृक्ष है वो यहाँ डिस्क्राइब करा गया है माया से, कि जो गुलर का वृक्ष है माया है। और उस माया में मतलब बहुत सारे फल लगे हुए, लेकिन जैसा गार्गी दीदी ने बोला कि मतलब उसमें बहुत सारे फलों में बहुत सारे कीड़े हैं, लेकिन वो एक कीड़े वो खुद के जीव को बताते हैं। हरजी व्यास जी खुद के जीव को एक कीड़ा बताते हैं और बताते हैं कि मेरे को दूसरे कीड़ों की पहचान ही नहीं थी, मैं तो बस खुद को ही इंटेलिजेंट मान रहा था। और आगे मतलब सब पंडितों से मैं जीता, आगे पंडित में सब जीते, हारा ना काहू सरबर, अभी आज तक मैं किसी से भी नहीं हारा हूं। सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हक के, आए मेरे सबब। तो आज अब मैं आप मतलब मैं अभी तक किसी के सामने भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आज मेरे मतलब हथियार छोड़ने का मतलब मेरा जो भी ज्ञान था, जो भी मेरा, मैं आपके सामने सब न्यौछावर करता हूँ, अब मैं आपके सामने हार चुका हूँ। और अब तुम तहकीक बेदे हक के, आए मेरे सबब। अब उस परब्रह्म अक्षातीत ने आपको मेरे को जगाने के लिए, मेरे कल्याण के लिए मेरे को यहाँ भेजा है। मोको बताओ तुम वह जो रहा मुस्तकीम, मैं तो कुछ ना जानत, मोहे दिखाओ अजीम। अब हरजी व्यास जी यही कहते हैं श्री जी से कि मैं मेरे को तुम वो राह बताओ, वो अखंड परम धाम का ज्ञान सुनाओ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मेरे को अब सब आप ही मतलब मेरे को मेरी आत्मा को आप ही जगाओ। जेता अंकुर इनका, ताहा लो भई सोहबत, फिर तिन से जुदे पड़े, आए नवतन नवतन पुरी तिथ। अब जितना अंकुर हरजी व्यास जी को मिलना था उतना उन्होंने श्री जी से पा लिया, और फिर उनसे जुदाई लेके श्री जी अब नवतनपुरी की ओर निकल पड़े। संवत 17 से 19 से देश पर आया कुतुब खान, उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म षष्ठी की पहचान। अब 1719 में कुतुब खान ने वापस जामनगर पर हमला कर दिया है। और अब श्री जी वापस ब्रह्म षष्ठियों की रक्षा के लिए, और श्री ब्रह्म षष्ठी की पहचान मीन्स मतलब श्री जी को राज्य का अंकुर आ ही गया, तो उन्हें पहचान मतलब उनके अंदर से आ गया कि मेरे को ब्रह्म षष्ठी को बचाने अब वहां जाना पड़ेगा जामनगर जामनगर। तुरंत जामनगर पहुंचे सुंदर और साथ की रक्षा के लिए। कसाला उत साथ को देखा उत बैठे, तब तब दौड़े आए बिहारी जी पे, आए बातें करी ए। अब वहां बैठे बैठे ही मतलब जूनागढ़ में बैठे बैठे ही श्री जी को ये मतलब पता चल गया कि वहां पे बहुत बड़ा संकट आ रखा है सुंदर साथ के ऊपर। तो अब वह बिहारी जी के पास आते हैं और उनसे बात करते हैं कि मैं वो जामनगर के राजा का जो मंत्री पद है, मतलब मंत्री पद वो संभाल लूं क्या, ये बिहारी जी से पूछते हैं। फिर बीसों तरह जाम सत्ता की, लई दीवानगिरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब। अब 1720 में बीसोतरी मतलब फिर बीसोतरी जाम सत्ता की। अब वो बिहारी जी से आज्ञा लेकर वो सत्ता मतलब उस संभालते, मंत्री पद संभालते, और पूरे मतलब सारा कसाला सिर पर खींच लिया था, मतलब सुंदर साथ के ऊपर जो संकट आ रहा था वो सब अपने ऊपर ले लिया। कौन सा संकट था बेटा? वो वजीर वो क्या है, वजीर ने हमला कर दिया था ना जामनगर पर। तो क्या उन्होंने बोला था कि भाई क्या संकट था, उन्होंने क्यों ये सचिव का पद ग्रहण किया? और तो वो सुंदर साथ भी बोल सकते हैं। हाँ कर्ज हाँ, चुकाने के लिए। कर चुकाना था ना। तो सुंदर साथ के उन्होंने इतना कर चुकाओगे नहीं तो फिर जेल में डाल देंगे, ये वाली बात थी, है ना? इहा से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम, तहा से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। अब यहाँ से वे पहले तो वजीर के संग मतलब गुजरात अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात लिखा अहमदाबाद जाते हैं, और वहां पर ये पूरा कर का जो मैटर होता है वो सॉल्व करके अब मोमिनो मतलब अब सीधा श्री राज मतलब अब सब सखियों की जागने के कार्य में लग जाते हैं। हम्म।
लक्ष्य आप इसको एक्सप्लेन हाँ। कर दो, ये इसकी चौपाई नहीं है जब कांजी भाई ने नहीं, फिर थोड़ा कारागार ये से क्लियर करो किया बेटा, था। हाँ ये चाहे पढ़ लो भावार्थ, क्लियर हाँ हो जाएगा, है ना। वो क्योंकि भाई जागनी कार्य में लग गए, लेकिन कर के संबंध में बातचीत, अहमदाबाद आए ना श्री जी दोबारा, तो ये आप ये पूरा इसको क्लियर करो। हाँ, इसमें कांजी भाई का त्याग और हाँ, समर्पण की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इम्पोर्टेंट बात है। वो आप पढ़ लीजिए। हाँ जी। हाँ, तो अब मतलब क्या होता है कि वो कर मतलब पूरा नहीं कर मतलब कर पूरा नहीं चुका पाते, कुछ रह जाता है थोड़ा बहुत, तो उनको वो उनको जेल में डाल देते हैं। मतलब वो अहमदाबाद आने के बाद उनको जेल में वो डाल देते हैं कुतुब खान। और उसके बाद अब जैसे ही ये कांजी भाई को पता चलती है, तो वो उनके पास जाते हैं, मतलब मैं श्री जी की पत्नी, हाँ, तेज गोरी बाई जी के पास जाते हैं और उनसे वस्त्र मांगते हैं। और वस्त्र लेकर वो तेज गोरी जी के रूप में कुतुब खान के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं उनकी मतलब पत्नी हूँ, तो मेरे को उनसे मिलने दीजिए, क्योंकि उनको मतलब फांसी, ऐसा बोल दिया था कि उनको थोड़े दिनों बाद फांसी लगने वाली है। तो तेज गोरी जी के बीच में जाते हैं और फिर मतलब वो बोलते हैं कि मेरे को उनसे मिलने दीजिए। अब वहां पर गांधी भाई जाते हैं और अब वो अपना वो हटाते हैं पल्लू, तो देख लेते हैं श्री जी की ये तो मतलब साड़ी के मतलब स्त्री के भेष में ये तो कांजी भाई आए। अब कांजी भाई उनको ये यही बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट जागनी के लिए आपका शरीर है, तो मैं इतना मेरा इम्पोर्टेंट मेरी मतलब मेरा समर्पण चलेगा, लेकिन आप अभी अगर मर जाएंगे, मतलब आपका अगर अभी धाम गमन हो गया, तो जागने का कार्य रुक सकता है। इसलिए आपका जो जीव है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जाइए, और अगर फांसी लगेगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। और ये मतलब गांधी भाई का बहुत बड़ा समर्पण है कि सभी सुंदर साथ की जागनी के लिए उन्होंने मतलब अपनी पूरी मतलब जीव का पूरा त्याग कर दिया। उन्होंने मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचा अपने बारे में। उन्होंने सभी सुंदर साथ की जागनी के लिए बिल्कुल अपना शरीर न्यौछावर करके मतलब बिल्कुल अपनी रिप्लेसमेंट कर दिया। श्री जी की जगह वो स्वयं फांसी पे चढ़ने के लिए आ गए। बिल्कुल। और अब इसके बाद मतलब अब वो तो देखो परब्रह्म अक्षरातीत की राज्य की कृपा है ही, तो ऐसा होना तो था ही नहीं कि मतलब गांधी भाई को भी फांसी लगे। तो थोड़े दिनों बाद एक्चुअल में उनके मतलब दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद मतलब जब वो आए थे, तो उन्होंने वहां पर ऐसा कुछ मतलब वो कुतुब खान को और वहां पे दरबार में ऐसा उनको सुनाया कि आप ये सब करेंगे तो आपको मतलब वो वो कुछ हो जाता है मुसलमानों में। तो वो मुसलमान उस सबको सुनकर डर गए। तो उन्होंने कहा ये तो कोई अलग ही प्राणी है, महाराज जी तो है ही नहीं है। तो इसलिए उनको जो छोड़ दिया, सम्मान पूर्वक, हाँ, मुक्त कर दिया। बस एक एक दो लाइंस बस यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि उन्होंने कयामत के दिन की बात की, मतलब न्याय के दिन की बात की ना, और इतनी जोशीली वाणी से उन्होंने बोला कि तुम शरीयत में लगे, शरीयत का मतलब होता है कर्म कांड वगैरह जो मुस्लिम्स बहुत फॉलो करते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि मतलब यहाँ तक कि कांजी भाई ने कुरान के कलमे तक कहे उस समय, और उनको मतलब इतना जोश आया कि वो उस जोश से उनको लगा ये तो कोई फकीर है, इससे तो और उस समय वो डरते बहुत थे फकीरों से, क्योंकि बद्दुआ बस एक बार फकीर ने दे दी, वो लग जाती थी तो प्राण तक छूट जाते थे। तो वो डर और भय की भक्ति है ना उनकी, जैसी शरीयत की भी हमारे साथ कुछ हो ना जाए। तो कांजी भाई ने इतनी जोशीली वाणी में अपना क्यामत के दिनों की बात की कि तुम भोले भाले मासूमों को फंसाते हो, और उनसे इस तरह से न्याय के दिन जब अल्लाह ताला के आगे तुम्हारी पेशी होगी, तो बहुत ही तुम्हें दोजख की अग्नि, एक वर्ड आता है, पछतावे की अग्नि में जलना पड़ेगा। तो इस तरह करके बोला। तो वो कुतुब खान कहता है कि ये तो इसकी वजह से कहीं हमारा ही नुकसान ना हो जाए, तो इसको छोड़ दो। और थी ये प्लानिंग राज्य की। बहुत सुंदर आप एक्सप्लेन कर रहे हो। हाँ जी, कंटिन्यू। आप दीप गुजरात से आए दीप गुजरात से श्रीराज भये फारक, माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ। अब जितनी भी माया दिखानी थी श्रीराज जी ने अब दिखा दी है। अब वो वापस अहमदाबाद से दीप बंदर आ जाते हैं। और अब उन्होंने पूरी जो अब इंद्रावती की जो आत्मा है वो पूरी श्रीराज जी की ओर मुड़ जाती है। अब वो बिल्कुल मतलब माया वगैरह सब छोड़ देते हैं और पूरा ध्यान अपना राज्य की तरफ केंद्रित कर देते हैं। महामती कहे ब्रह्म षष्ठी को, माया में खेल की कही,
अब आगे की कहो ये जो बीतक भई। अब महामती जी कहते हैं कि ये तो अब हम एक ब्रह्म षष्ठी का जो मतलब माया में एक ब्रह्म षष्ठी का जो खेल था उसकी अभी मैंने आपको मतलब वो सुनाया है, प्रकरण बीतक सुनाई है। अब आगे की जो वो है तो वो अब उसकी आगे की बीतक मैं कंटिन्यू आगे करूंगी, आगे बात बताऊं। प्रणाम जी। एक बार यहाँ पे चौपाई दोहराते हैं। महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही। अब आगे की कहूँ ए जो बीतक भई, ए जो बीतक भई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।